हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, मैं हूं आपके डॉक्टर शीतल एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, वज़न घटाने के तो काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, पर वज़न बढ़ाने के वीडियोस बहुत कम आते हैं और जो भी आते हैं वो सही तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। इसीलिए काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस डाले कि वज़न बढ़ाने का सही गाइडेंस देने वाला एक वीडियो हम आपके लिए बनाएं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वज़न को तेज़ी से किस तरह बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हमारे इर्द गिर्द हम काफ़ी सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि बहुत दुबले पतले रहते हैं, एकदम ही पतले, लकड़ी की तरह पतले लोग रहते हैं। और इसके लिए वो काफ़ी सारे प्रयास भी करते हैं, सारी ज़िंदगी भर प्रयास करते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो मन ही मन उदास भी रहते हैं। उनमें से कई सारे लोग रहते हैं जो बहुत कुछ खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर खाते हैं, विटामिन्स पाउडर खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो फ्रेंड्स, इनका वज़न क्यों नहीं बढ़ता, इसी विषय की पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर आज देने वाले हैं। और आज के हमारे वीडियो में ना ही सिर्फ हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं कि वज़न को कैसे बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट दिए हुए कुछ पेशेंट के पिक्स भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उनका वज़न बढ़ाया, डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, वज़न बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट लेना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। इन सब बातों की पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो वीडियो के आखिर में हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वज़न ना बढ़ने के मेनली दो कारण रहते हैं। एक तो वो लोग जिनमें भूख की कमी रहती है, कम भूख की वजह से जो लोग बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और उसकी वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ता और वो लोग दुबले पतले रहते हैं। और दूसरे वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा भूख रहती है, ज़्यादा भूख की वजह से ज़्यादा खाना भी खाते हैं, फिर भी दिन ब दिन वो लोग पतले होते जाते हैं। तो इन दो टाइप्स के लोग रहते हैं जिनमें वज़न नहीं बढ़ता। तो इसमें सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जिन लोगों में भूख की कमी की वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो इसके जो कारण है उसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 पर एनीमिया, यानी कि शरीर में खून की कमी। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है उन लोगों में अक्सर भूख की कम होने की समस्या दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग कम मात्रा में खाना खाते हैं और दुबले पतले रहते हैं। नंबर 2 पर आता है आईबीएस, यानी कि जिन लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत पेट में मरोड़ आके शौच के लिए जाना पड़ता है, उन लोगों में भी अक्सर कम भूख की समस्या दिखाई देती है। और जो भी खाना ये लोग खाते हैं वो भी इनके शरीर को नहीं लगता, इसीलिए ये लोग भी दुबले पतले रहते हैं। नंबर 3 पर आता है अल्सर। अल्सर में दो प्रकार के अल्सर रहते हैं, एक तो माउथ अल्सर और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर। माउथ अल्सर मतलब जिन लोगों के मुंह में छाले बनते हैं, छालों की वजह से ये लोग खाना नहीं खा सकते, खाते ही तुरंत इनके मुंह में दर्द होना शुरू होता है, इसलिए बहुत कम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग दुबले पतले रहते हैं। और जो दूसरा टाइप का अल्सर है उन लोगों में भी जैसे ही ये लोग खाना खाते हैं, खाना खाते ही कुछ लोगों में तुरंत उल्टी होकर खाना बाहर निकल जाता है, इसीलिए ये लोग भी दुबले पतले रहते हैं। नंबर 4 पर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो लोग अक्सर स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं, यानी जिन लोगों के काम ही ऐसे रहते हैं कि उन लोगों को अक्सर स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से भी इन लोगों में बहुत बार कम भूख होने की समस्या दिखाई देती है। और कम भूख होने की वजह से ये लोग अक्सर कम मात्रा में खाना खाते हैं और इसीलिए ये लोग भी दुबले पतले रहते हैं। नंबर 5 पर आता है जिन लोगों में समय पर खाना खाने की आदत हो, यानी जो लोग भूख लगने पर भी बहुत देर तक वैसे ही भूखे रहते हैं, काफ़ी सारा अनशन करते हैं, जो लोग अत्यधिक उपवास करते हैं, सही समय पर बार बार खाना नहीं खाते बल्कि अत्यधिक उपवास करते रहते हैं, ऐसे लोगों में भी अक्सर वज़न न बढ़ने की समस्या दिखाई देती है। नंबर 6 पर आता है एक्सेसिव एक्सरसाइज। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसकी तुलना में पोषण मात्रा रहने वाला जो भोजन रहता है, यानी कम पोषण मूल्य वाला खाना ये लोग खाते हैं, यानी कि ज़्यादा कैलोरीज खर्च करते हैं और कम कैलोरीज वाला खाना ये लोग खाते हैं। इसकी वजह से
ये लोग भी दुबले पतले रहते हैं या वज़न ना बढ़ने की समस्या से ये लोग भी ग्रसित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो दूसरे टाइप के लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है फिर भी दुबले पतले रहते हैं, तो इनमें मेनली जो कारण आते हैं वो उसमें है, नंबर 1 पर है टीबी, नंबर 2 पर है डायबिटीज़ और नंबर 3 पर है हाइपरथायरॉयडिज्म। इन तीनों बीमारियों की वजह से इन लोगों के शरीर में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से ये लोग बार बार खाना खाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से वो खाना इनके शरीर को लगता नहीं और ये लोग दिन ब दिन दुबले पतले होते जाते हैं या दिन ब दिन इनका वज़न कम होता जाता है। तो जो लोग इन तीनों बीमारियों से ग्रसित हैं वो लोग तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके इसके लिए सही ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, ताकि उनका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन हो और धीरे धीरे करके इन लोगों का भी वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट दिए हुए कुछ पेशेंट के पिक्स शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हेल्दी डाइट भी अपनाया और जिसकी वजह से इन लोगों का 3 महीने में 15 केजी वज़न बढ़ा, यानी कि लगभग 15 किलो इन लोगों का वज़न बढ़ा, यानी कि हर महीने 5 से 6 केजी वज़न इन लोगों का बढ़ता गया। ये देखिए हमारे पेशेंट के पिक्स है ये सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा किस तरह से इन लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ और डाइट के साथ अपना वज़न बढ़ाया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि आयुर्वेदा ने हमें वज़न बढ़ने के लिए या साथ में भूख बढ़ने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार वज़न बढ़ने के लिए आपकी भूख का अच्छा होना ज़रूरी है और अच्छी भूख आपको तभी लगेगी जब हमारे शरीर का पाचक पित्त या गैस्ट्रिक जूस है वो सही तरीके से आपके शरीर में निर्माण होगा। और गैस्ट्रिक जूस आपके शरीर में तभी सही तरीके से निर्माण होगा जब आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम करता हो। अगर आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम ना करता हो तो आपको अच्छी भूख नहीं लगेगी, खाना भी खाएंगे तो भी कुछ ना कुछ पेट की बीमारियां रहेगी, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि खाया हुआ खाना आपके शरीर को लगेगा नहीं। इसीलिए आयुर्वेदा ने हमेशा लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने पर ही जोर दिया है ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, वज़न बढ़ाने की जो ट्रीटमेंट आयुर्वेदा ने सुझाई है वो भोजन के शुरू से लेके भोजन के अंत तक की ट्रीटमेंट बताई है, यानी जैसे हम खाना स्टार्ट करते हैं वहाँ से मेडिसिन स्टार्ट करके भोजन के अंत में मेडिसिन का एंड करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा हिंगवाष्टक पाउडर, जो कि सुबह शाम खाना खाने के पहले आपको 1-1 चम्मच लेना है। लेकिन हिंगवाष्टक पाउडर लेने का अगर आप सही तरीका अपनाएंगे तो ही वो आपके शरीर में अच्छे से काम करेगा, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, अच्छा पाचक पित्त तैयार करेगा और जो भी खाना खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा और आपकी भूख बढ़ेगी। तो हिंगवाष्टक चूर्ण लेने के लिए आपको भोजन शुरू करने से पहले अपने खाने में से 3 निवाले चावल के आपको अलग से निकालने हैं और इन 3 निवाले चावल में आपको 1 चम्मच हिंगवाष्टक पाउडर ऐड करना है, साथ में 1 चम्मच देसी घी भी आपको इसमें ऐड करना है और इन तीनों मिक्सचर के आपको फिर से 3 निवाले बनाने हैं और इन 3 निवालों को आपको सबसे पहले कंज्यूम करना है, मतलब सबसे पहले इन 3 निवालों को ही आपको खाना है और फिर उसके बाद आपको अपना रेगुलर डाइट अपना भोजन शुरू करना है। तो इस तरीके से अगर आप हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करेंगे तो ही वो आपके शरीर में अच्छे से काम करेगा, आपके भोजन को अच्छे से पचाएगा, पाचन पित्त को फिर से अच्छे तरीके से तैयार करेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, गैसेस की समस्या आपको तैयार नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी और आप अच्छे खाना खा सकेंगे, खाया हुआ खाना आपके शरीर को लगेगा। इसके बाद खाना खाने के बाद आपको लेना है टैबलेट शंखवटी, सुबह शाम 2-2 गोली, ये भी आपके भूख को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगी। इसके बाद आपको लेना है टैबलेट आरोग्यवर्धिनी, सुबह शाम 2-2 गोली या सुबह शाम 1-1 गोली, अपने प्रकृति के अनुसार आपको आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल करना है। आरोग्यवर्धिनी आपके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है, लीवर फंक्शन को सुचारू करती है, जिसकी वजह से जो पाचक पित्त तैयार होता है वो अच्छा पाचक पित्त, अच्छा गैस्ट्रिक जूस तैयार होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है, IBS जैसी समस्या आपकी हट जाती है, गैसेस की समस्या हट जाती है, एक्स्ट्रा की जो एसिडिटी रहती है वो भी निकल जाती है, काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम आपके निकल जाते हैं जब आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर होता है।
इसीलिए लीवर फंक्शन को प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको टैबलेट आरोग्यवर्धिनी लेनी है। और इसी के साथ साथ वज़न बढ़ाने के लिए कुछ वनौषधियाँ भी आपको लेनी है, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, विदारी, बला, अतिबला इत्यादि कुछ वनौषधियाँ भी आपको वज़न बढ़ने के लिए ज़रूर लेनी है। तो फ्रेंड्स, वज़न बढ़ने के लिए हमें ऐसा कौन सा डाइट लेना चाहिए जो कि हमारे शरीर में काफ़ी सारा मांस धातु को तैयार कर सके, हमारा वज़न अच्छी तरीके से बढ़ाए। तो सबसे पहले जिन लोगों को अपना वज़न बढ़ाना है उन्होंने दिन में कम से कम 3 बार तो भी खाना खाना चाहिए। अगर लो कैलोरीज़ वाला खाना आप ज़्यादा लेते हैं तो उसका सेवन आपको तुरंत बंद करना है और हाई कैलोरीज़ वाला खाना आपको अपने डाइट में ऐड करना है। लो कैलोरीज़ वाले खाने में आपको जैसे सैलेड, सूप, जूस, फ्रूट्स इनका सेवन आपको पूरी तरीके से बंद करना है, क्योंकि ये लो कैलोरीज़ वाला खाना है। आपके पेट को ये तुरंत भर देते हैं, शरीर को कैलोरीज़ कम मिलती है जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ता, इसीलिए इनका सेवन आपको तुरंत बंद कर देना है। हाई कैलोरीज़ वाला खाना आपको अपने डाइट में ऐड करना है। तो हाई कैलोरीज़ खाना खाने के लिए आपको हर रोज़ हर रोज़ फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद आपको सुबह शाम 3-3 या 4-4 चम्मच देसी घी लेना है। देसी घी से आपका पाचक पित्त अच्छे से तैयार होता है। आपके शरीर में जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर को लगता है और आपका वज़न भी बढ़ता है। इसी के साथ साथ अगर आपको फ्रूट पसंद है तो फ्रूट में जो हाई कैलोरीज़ वाले फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना, मैंगो, इनका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हाई कैलोरीज़ वाले फ्रूट्स हैं, ये आपके वज़न को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं, इसीलिए इनका सेवन भी आपको करना है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स में आपको अंजीर, खजूर और किशमिश का सेवन करना है। इसके साथ ही डेली अपने डाइट में आपको अलग अलग प्रकार के स्प्राउट्स का इस्तेमाल करना है। स्प्राउट्स से आपको मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन, ये सभी तत्व एक ही साथ आपको अलग अलग प्रकार के स्प्राउट्स से मिलते हैं, इसीलिए इसका सेवन आपको ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, वज़न बढ़ाने के लिए खजूर और किशमिश को खाने का एक सही तरीका अगर आप अपनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और बहुत तेज़ी से आपके वज़न को बढ़ाएगा। जैसे आपको अगर खजूर खाना है तो आपको इसे सुबह शाम खाना खाने के बाद 8 या 10-10 खजूर सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप इस खजूर का सेवन करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से आपके वज़न को बढ़ाएगा, आपको काफ़ी सारी एनर्जी भी देगा। और खजूर में रहता है आयरन, मिनरल्स और काफ़ी सारे विटामिन्स भी रहते हैं, इसीलिए खजूर का सेवन करें, लेकिन भोजन के उपरांत करें। सुबह शाम 8-8 या 10-10 खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही वज़न बढ़ने के लिए आपको रात को 12 या 15 किशमिश एक कटोरी दूध में भिगो के रखने हैं और सुबह उठ के इस दूध और किशमिश को पकाने के लिए रखें और इसमें 1 चम्मच घी मिलाना है, देसी घी आपको डालना है और 1 चम्मच खड़ी शक्कर भी आपको इसमें डालनी है। और जब ये थोड़ा अच्छी तरीके से पक जाए तो इसका आप सुबह उठते ही खाली पेट इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका वज़न बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। इसीलिए किशमिश को इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपका वज़न बहुत अच्छे से बढ़ेगा। खजूर के सेवन से आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप इसे खाना खाने के बाद खाएंगे तो। जो लोग नॉनवेज इटेरियन हैं वो लोग डेली अपने ब्रेकफास्ट में एक अंडे का सेवन करें। अगर प्योर वेजिटेरियन है तो रात भर पानी में भिगोए हुए 1 मुट्ठी मूंगफली आपको रोज़ सुबह उठ के खानी है, इससे भी आपका वज़न बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और डाइट के साथ आप अपने वज़न को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी वज़न ना बढ़ने की समस्या हो या इस समस्या से आप ग्रसित हो तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।